हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत बेहतरीन टॉपिक जो हर क्लास के बच्चों के लिए अनिवार्य है, पढ़ना जरूरी है। हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखिए 11th 12th को या 10th क्लास का भी या नाइन्थ क्लास के भी बच्चों का काम है। ये जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में, जो हाइड्रोकार्बन पढ़ाने जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन में हम हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण भी बताएंगे, कितने प्रकार के हाइड्रोकार्बन होता है। अब ये जो मेन है ये 11th 12th के लिए है, क्योंकि इससे आगे हम बढ़ेंगे तो आईयूपीएसी नामकरण बताएंगे। आईयूपीएसी नामकरण, इसके बाद में हम लोग ऑर्गेनिक में ही रिएक्शन के बारे में जानेंगे, अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कार्बनिक रसायन देखिए लिखे हैं क्लास 11th एंड 12th, ये दोनों क्लास के लिए है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन होगा। तो जिन यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित रहेगा, जो कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित रहेगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। हमने क्या बोला कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा वो हाइड्रोकार्बन होगा। यानी ऐसा कार्बनिक यौगिक होगा जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित रहेगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं, हमने क्या बताया कि हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित रहेगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर हम C2H6 लिखते हैं, C2H6 लिखते हैं। अब बताइए ना, इसमें क्या है? कार्बन है, कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, हाइड्रोजन इसमें 6 गो है। अगला एग्जांपल लेते हैं C6H6 जो बेंजीन होता है। देखिए कार्बन इसमें 6 है, हाइड्रोजन भी कितना है? 6 है। आगे एग्जांपल हम देते हैं C2H2। C2H2 देखिए इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है। तो जिन यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। इसमें देखिए हम हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण पढ़ाएंगे, जो कि बहुत सारे वर्गीकरण है, बहुत सारा इसका पार्ट है, लेकिन हम ज्यादा पर चर्चा नहीं करेंगे। हमको जानना है आईयूपीएसी नाम। मात्र 3 चीज पर, 3 गो हाइड्रोकार्बन पर ध्यान देना है। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो प्रकार होगा एल्कीन, एल्काइन, उस पर ध्यान देना है। तो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एल्केन के बारे में। एल्केन को ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। कितने बच्चे हैं कि गड़बड़ा जाते हैं कि सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन ये क्या है? दोनों एक ही है, ठीक है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, मालूम भी होगा कुछ बच्चों को। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले जानेंगे एल्केन। देखिए इनका डिफिनेशन हम नहीं लिखेंगे, डिफिनेशन कोई लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम बता दिए कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित रहेगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अब सीधे सीधे हम चर्चा करेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन पर, और इसके बाद में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का 2 प्रकार होगा, एक एल्कीन होगा, एल्काइन होगा। इन 3 गो चीज पर ध्यान देंगे, बात पर ध्यान देंगे, तो समझिए कि एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी आईयूपीएसी नाम, जो आईयूपीएसी नाम पढ़ाने जा रहे हैं, आईयूपीएसी नाम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे एल्केन। एल्केन
एल्केन। देखिए इनका सामान्य सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर, CnH2n+2 होता है, जहां n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ये होगा। इसमें n क्या होगा, कार्बन परमाणुओं की संख्या होता है। क्या होता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब रह गई बात, हमने क्या बताया कि एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। इसमें n क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या है। कहने का मतलब है कि हम n बराबर 1 रखते हैं तो एक कार्बन मिलेगा। कार्बन कितना मिलेगा, एक मिलेगा। अगर n बराबर 2 रखते हैं तो कार्बन कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। n बराबर 3 रखते हैं तो कार्बन 3 मिलेगा। n बराबर 4 रखते हैं तो कार्बन 4 मिलेगा। ठीक है, तो एल्केन में क्या होता है, कैसे पहचान करेंगे कि एल्केन है, कैसे पहचान होगा। तो एल्केन में क्या होता है कि जैसे कार्बन परमाणु का श्रृंखला होगा, जैसे मान लिया जाए एल्केन का पहचान, जैसे मान लेते हैं कार्बन परमाणु का हम श्रृंखला यानी चैन बना दिए, ठीक है, और इन सभी के बीच अगर सिंगल बंधन उपस्थित रहता है तो एल्केन है। क्या है, एल्केन है। अगर कार्बन परमाणु के श्रृंखला में दो कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बंधन यानी सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंधन उपस्थित रहता है तो ये क्या कहलाता है, एल्केन कहलाता है या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो इनका पहचान यही है। और देखिए 1 मिनट और हम बेसिक जो पढ़ाने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा देर के लिए, इसका नाम भी जानेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आएगा। देखिए जैसे हम एक तरफ लिख देते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, एक तरफ हम लिख देते हैं रूट। रूट के मतलब यही जड़ है इसका। अब समझिए अगर कार्बन एक रहता है, एक कार्बन के मतलब यहाँ पर C1 दे दिए, कार्बन एक हो गया, तो इसका रूट होता है मेथ। यही बेस है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो कभी भी नहीं समझ में आएगा। जब तक ये समझ में नहीं आएगा, रूट समझना जरूरी है। एक कार्बन से क्या होता है, मेथ होता है। दो कार्बन एथ होगा, 3 कार्बन प्रोप होगा, 4 कार्बन ब्यूट होगा, 5 कार्बन रहता है तो रूट होगा पेंट। इसी प्रकार से 6 कार्बन रहता है तो रूट होगा हेक्स। 7 कार्बन रहता है तो रूट होगा हेप्ट। 8 कार्बन रहता है तो रूट होगा ऑक्ट। और देखिए 2 को बचा है, ठीक है। तो इतना समझिए कि अगर कार्बन एक रहता है तो रूट क्या होगा, मेथ होगा। अगर 2 कार्बन रहता है रूट क्या होगा, एथ होगा। 3 रहेगा कार्बन तो रूट क्या होगा, प्रोप होगा। 4 रहेगा ब्यूट होगा, 5 रहेगा पेंट होगा, 6 रहेगा हेक्स होगा, 7 रहेगा हेप्ट होगा, और 8 रहेगा तो ऑक्ट होगा, और 9 रहेगा तो नून होता है, और 10 पर डेक होता है। यही रूट है, यही आधार है इसका। तो यहाँ से हम लोग जानेंगे, हमने जैसे बताया अभी कि एल्केन का पहचान है कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में कम से कम सिंगल बंधन होना चाहिए। सिंगल बंधन होगा
दो कार्बन परमाणुओं के बीच में अगर सिंगल बंधन उपस्थित रहता है तो क्या होगा, एल्केन कहलाएगा, एल्केन की पहचान है। अब देखिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बताया, एल्केन के समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, जहां n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट माने हैं। n क्या, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या है। अगर n बराबर 1 रखते हैं, अगर n बराबर 1 रखा जाए तो आप लोग बताइए, अगर n बराबर 1 रखा जाए इस फॉर्मूला में, जहां n है वहां पर 1 रखा जाएगा, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, देखिए C1H2 गुना n है, n के जगह पे 1 रख देते हैं, अब +2 है तो +2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए C1 है, 1 लिखना जरूरी नहीं है। अब देखिए 2 में 1 में गुना करेंगे 2 मिलेगा, 2 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, यानी CH4 आ गया। अब रह गई बात कि सर फॉर्मूला तो हमने निकाल लिए, n बराबर 1 रखे तो फॉर्मूला आ रहा है CH4, तब इसका नाम क्या होगा, नाम तो जानना भी जरूरी है। तो देखिए इसके लिए एकदम बेहतरीन तरीका से यहाँ पर लिखा गया है कि अगर कार्बन बबुओ 1 रहता है, कार्बन कितना 1 रहता है, तो रूट क्या होगा, मेथ होगा। तो बताइए ना, इसमें कार्बन कितना है, 1 है, 1 कार्बन है, तो रूट क्या होगा, मेथ होगा। इसमें क्या करना है, ऐड क्या करना है, इसमें ऐड करना है क्या, कि यहाँ पर 1 कार्बन है तो रूट मेथ होगा, बोलिए मेथ होगा। इसमें +ANE जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है, ANE, टोटल को ऐड करेंगे तो बनेगा मेथेन बनेगा, क्या बनेगा, मेथेन। यानी इसको हम मिटा देते हैं, हम ऐड करके बताए अभी, लेकिन इसको मिटाकर एक में लिख देते हैं, प्लस वाला को मिटाकर हम एक में ऐड करके लिख देते हैं, तो क्या बनेगा, मेथेन बनेगा। ANE ऐड कर दिए। एक कार्बन से, देखिए इधर, एक कार्बन से रूट क्या होता है, मेथ होता है, एक कार्बन से रूट क्या होता है, मेथ होता है। और इसमें क्या ऐड करना है, ANE ऐड कर देना है, तो क्या बन गया, मेथेन। CH4 को क्या बोला जाता है, मेथेन बोला जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको अब मिटाने जा रहे हैं, आगे बताना है, तो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए थोड़ा देखिएगा, जब तक ये रहेगा अच्छा से समझ में आएगा। अगर n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखते हैं, देखिए n के जगह पर यहाँ पर 2 रखेंगे तो बोलिए C2 मिलेगा, n के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और +2 कितना होगा, 6 होगा, यानी C2H6 आएगा फॉर्मूला। क्या आ रहा है, C2H6 आ रहा है। देखिए तो n के जगह पर 2 रखेंगे तो C2 हो गया, यहाँ पर 2 है, इसके बीच में गुना है, तो 2 गुना 2 करेंगे, n के जगह पर 2 रखेंगे 4 होगा, 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। अब बताइए C2H6 फॉर्मूला आ गया, तो अब रूट देखना है, रूट पहचान करना है इसके नाम लिखने के लिए। अब देखिए तो यहाँ पर 2 कार्बन हम लिखे हैं, 2 कार्बन से रूट क्या होता है, एथ होता है, बोलिए 2 कार्बन से रूट एथ होता है। इसमें ऐड क्या करना है, ऐड क्या करना है, ANE, क्या करना है, ऐड ANE। तो बोलिए 2 कार्बन है तो हम इसका रूट लिखते हैं, रूट होगा एथ, एकरा में ANE जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, एथेन बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम n बराबर 3 रखते हैं, n बराबर 3 रखते हैं तो C3H8 आएगा, C3H8 आएगा। अब बताइए तो इसमें कितना कार्बन है, कार्बन कितना है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन से रूट हमने लिखा है, देखिए प्रोप क्या होता है, प्रोप होता है, तो 3 कार्बन से रूट प्रोप होगा। हमने अभी बताया
कि इसमें नहीं जोड़ देना है, क्या बन गया? प्रोपेन। कोई दिक्कत है? हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होगा। दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, बताया जाएगा, फिर से बताया जाएगा। कहीं पर दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, बताया जाएगा आप लोग को। निश्चिंत रहिए, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे केमिस्ट्री में। तो इतना हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग खुद से निकालिएगा। n बराबर 4 रखिएगा, n बराबर 4 रख कर देखिएगा तो C4H10 आएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? ब्यूटेन बोलेंगे। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो एल्केन हो गया। अब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर चर्चा करेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होगा, एक एल्कीन होगा, दूसरा एल्काइन होगा। ठीक है, इन दोनों पर चर्चा करेंगे। ये समझ में आ जाएगा बढ़िया से, एकदम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप लोग एक्टिव रहिएगा, बने रहिएगा, तो एकदम निश्चित तौर पर समझ में आएगा। ये बात सत्य है। अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी रूट मिटाएंगे नहीं, रूट रहने देते हैं। ये जो लिखे हैं इसको रहने देते हैं। ये जो लिखे हैं रूट, हम इसको ध्यान रखना है। ये ख्याल रहेगा, आपको नामकरण करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी तो देखिए, अभी तो हम ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं, इनऑर्गेनिक भी बाकी है। ऑर्गेनिक में तो अभी तो स्टार्टिंग है, स्टार्ट है, ये बेस है। अगर बेस मजबूत नहीं रहेगा तो आगे चलकर परेशानी होगी। अगर इन सभी चीजों पर आप शुरू से ही ध्यान दे रहे हैं तो कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि किसी तरह क्या समस्या नहीं होने दूंगा। अब देखिए, अब हम जानेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर मान लेते हैं कि लिखावट में कोई दिक्कत होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा लिखावट, तो कमेंट में बताइएगा। कोई भी समस्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि सर हमको यहाँ पर समस्या हो रहा है, कमी को सुधारा जाएगा। हाँ, और एक बात है कि जो चैनल है स्मार्ट स्टडी पॉइंट, मेरा चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी पॉइंट। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और आपके मित्र के पास पहुँचे, ताकि हमको भी सपोर्ट मिले। आप लोग के सपोर्ट के बदौलत ही हम आगे बढ़ेंगे और बेहतर ढंग से प्रयास करेंगे कि समझाया जाए, बेहतर ढंग से पढ़ाया जाए। कहीं पर भी परेशानी होगा तो बस बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना मोबाइल नंबर भी दे देंगे, कोई भी समस्या होगा तो बोलना है, फोन करके भी पूछ लेना है कि सर हमको यहाँ पर समस्या हो रहा है, समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए चैनल को नोट कर लीजिएगा, स्मार्ट स्टडी पॉइंट के नाम से चल रहा है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जानेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश नहीं लिखेंगे, ठीक है।
अगर कमेंट करिएगा तो लिख भी देंगे। चलिए हिंदी ही काफी है। अनसेचुरेटेड होता है अनसेचुरेटेड। अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है ये दो प्रकार का होगा। इनको वर्गीकरण किया गया है दो प्रकार से। एक होता है एल्कीन, एल्कीन होता है, और दूसरा होता है एल्काइन। एल्काइन, चलिए इसका इंग्लिश लिखना जरूरी है क्योंकि इंग्लिश पर सब खेला है इसमें। एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होगा। कौन कौन? एल्कीन होगा, एल्काइन होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच या तो द्विबंधन या त्रिबंधन उपस्थित रहता है तो वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। फिर से सुनिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा? कार्बन परमाणुओं के श्रृंखला में दो कार्बन परमाणुओं के बीच या तो द्विबंधन होना चाहिए, त्रिबंधन होना चाहिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अब रह गई बात कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सर दो प्रकार के तो होता है, एल्कीन हमने अभी लिखा है और एल्काइन भी लिखा है। तो एल्कीन में द्विबंधन बनेगा। एल्कीन में कौन सा बंधन बनेगा? द्विबंधन। एल्काइन में त्रिबंधन बनेगा। एल्कीन में द्विबंधन, एल्काइन में त्रिबंधन बनेगा। ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें क्या होगा कि दो कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंधन बनेगा। इसमें क्या होगा कि दो कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंधन बनेगा। हम देखिए बता रहे हैं, बताने के बाद में हम सबका डिफिनेशन लिख देंगे, नोट कर लीजिएगा। अभी तो मेरे पास ज़्यादा सुविधा नहीं है, डिजिटल बोर्ड का व्यवस्था नहीं है, ठीक है, कि यहाँ से हम अपने डाउनलोड करके इसको दिखा दे, नोट कर लीजिए। ऐसा तो है नहीं, हमको लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के लिए भी कितना भी कष्ट करना पड़े सब ठीक है। जितना करना होगा उतना किया जाएगा, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, परेशानी नहीं होने देंगे। तो देखिए एल्कीन हो गया, हम यहीं पर इसका सामान्य सूत्र लिखते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, CnH2n होता है, केवल CnH2n होता है। अब देखिए इसमें n बराबर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5। अब देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बोलते भी नहीं है, त्रुटि होगा, दिक्कत होगा, परेशानी होगा, लेकिन बोलते नहीं है, पूछते नहीं है, क्वेश्चन नहीं करते हैं, सर कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये आप लोग का गलती है। जहां कहीं पर भी समस्या आ रहा है तो पूछिए, कमेंट में लिखिएगा। अभी तो ऑफलाइन नहीं है, ऑफलाइन आते तो पूछने का तो फेस टू फेस पूछ लेते, लेकिन यहाँ पर क्या अभी सुविधा है, यहाँ पर कमेंट करिएगा कि सर हमको यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। कमेंट के बदौलत ही आप लोग पूछ पाइएगा। तो चलिए n बराबर हम 2 3 4 5 6 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए एक बात बता रहे हैं कि हम एल्केन वाला में कार्बन परमाणु की संख्या जो लिखे थे n बराबर 1 से स्टार्ट किए थे, इसमें हमने n बराबर 2 से स्टार्ट किए। क्यों? क्योंकि द्विबंधन बनेगा कब? जब दो कार्बन परमाणु रहेगा तब ना, कम से कम दो कार्बन परमाणु होना चाहिए तब न द्विबंधन बनेगा, हैं? कम से कम दो कार्बन परमाणु होना चाहिए तब द्विबंधन बनेगा।
ठीक है, इसलिए n बराबर 2 से चलते हैं कि कार्बन कितना मिल जाए, 2 का मिल गया। देखिए एगो एगो 2 को मिल गया। अब ठीक इसी उसी प्रकार से जैसे हमने एल्केन बताया, उसी प्रकार से रूट पर ध्यान देना है। ठीक है, नामकरण में, नाम लिखने में रूट पर ध्यान देना है। देखिए n बराबर, यदि हम n बराबर 2 मानते हैं, फॉर्मूला पर चलिए C2, और देखिए देखा 2 दूनी 4, C2H4 आ जाएगा। दिक्कत n के जगह पर 2 रखते हैं। अब देखिए H है, 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, n है। n के जगह पर 2 रखेंगे, गुना करेंगे 2 दूनी 4, C2H4 होगा। अब देखिए जैसे हम एल्केन वाला में क्या कर रहे थे, रूट के साथ में अगर 2 कार्बन था तो हम रूट एथ लिख रहे थे एल्केन वाला में, इसमें भी रूट एथ लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रूट एथ लिखा जाएगा। लेकिन एल्केन वाला में हम ऐड कर रहे थे ANE, क्या जोड़ रहे थे, ANE। लेकिन एल्कीन वाला में रूट के साथ में ENE, क्या जोड़ना है, ENE जोड़ना है। ध्यान रखिए, एल्केन वाला में क्या जोड़ रहे थे, रूट के साथ ANE, एल्कीन में क्या जोड़ना है, रूट के साथ में ENE। ठीक है, तो बताइए, अब बोलिए, हाई एल्कीन है, अब बोलिए एल्कीन है, तो देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन से रूट क्या होगा, एथ होगा। 2 कार्बन से रूट क्या होगा, पीछे बताए हैं, लिखे हैं, 2 कार्बन से रूट क्या होगा, एथ होगा। और इसमें क्या जोड़ेंगे, ENE, तो बोलिए बनेगा क्या, ये एथीन बन जाएगा। क्या बनेगा, एथीन। एथीन बनेगा। देखिए पूरा ऐड करके लिख दिए, तो C2H4 को क्या बोला जाएगा, एथीन बोला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम चलते हैं किस पर, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है इतना का। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको। और एक बात है कि रिवीजन करिएगा, पढ़िएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं पढ़िएगा तो समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, मेहनत तो करना पड़ेगा, नहीं मेहनत करिएगा तो कुछ नहीं होगा। मन कर रहा है गाना सुनाने का, सुना दे क्या, छोड़िए बाद में सुनाया जाएगा। ऐसे तो गाने नहीं आता है, लेकिन मनोरंजन खातिर थोड़ा सा गा देंगे, अगला वीडियो में गाएंगे, कमेंट करिएगा, देखेंगे कितने लोग गाना सुनने के लिए कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए n बराबर, देखिए फार्मूला एल्कीन का यही होता है CnH2n, हम इसी फार्मूला में n बराबर 3 रखेंगे। ठीक है, जब n बराबर 3 रखा जाएगा तो C3 और 3 दूनी 6। कुछ समझ में आ रहा है, देखिए तो कार्बन के दोगुना हाइड्रोजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए तो कार्बन के दोगुना, देखिए कार्बन 3 गो है तो हाइड्रोजन कितना आ रहा है, 6 गो आ रहा है। कार्बन के दोगुना से हाइड्रोजन रहेगा, कार्बन का दोगुना हाइड्रोजन रहेगा 2 गुना, तो क्या है, वो एल्कीन का पहचान है। ठीक है, ऐसे भी मान लिया जाएगा कि हम लिख देंगे C5H10, तो लीजिए अब गड़बड़ा जाइएगा, ऐसा गड़बड़ाने वाला कोई बात नहीं है। ध्यान रखिए कि यहाँ पर कार्बन भाई 5 गो है तो हाइड्रोजन 10 गो रहा है, कार्बन के दोगुना हाइड्रोजन है
इसका मतलब क्या है? एल्कीन है। इसका मतलब क्या है? एल्कीन है। तो यहां पर देखिए नाम लिखेंगे, बोला बोला का होई। देखिए तो अब तो बता देना चाहिए, बोल हो गए हैं। देखिए 3 कार्बन बा, 3 कार्बन है ना, बोलिए 3 कार्बन से रूट क्या होगा? प्रोप, प्रोप लिखे हैं। एल्कीन वाला में क्या जोड़ना है? ई। तो 3 कार्बन से यहां पर हम प्रोप लिखेंगे, रूट, रूट क्या लिखेंगे? प्रोप। इसमें क्या जोड़ना है? वो ई। तो क्या बनेगा? प्रोपीन बनेगा, बनेगा, हाँ बनेगा। अब आगे देखते हैं, एन बराबर हम 4 लेते हैं, अब बाकी सब अपने से लिखना है, ठीक है। ये सब यूपीएससी नाम है, साधारण नाम नहीं बता रहे हैं, ठीक है, बता देंगे साधारण नाम भी। अब देखिए एन बराबर 4 रखते हैं तो C4H8 आएगा, C4H8। तो कार्बन कितना है? कार्बन इसमें कितना है? कार्बन 4 गो है, 4 गो कार्बन से देखा बाबू एजा रूट लिखल बा। 4 कार्बन से रूट क्या होगा? ब्यूट। क्या होगा? ब्यूट। आ एकरा में क्या जोड़े के बा? ई एन ई जोड़ना है ना। इसमें क्या जोड़ना है? ई एन ई, यानी ब्यूट, ब्यूट, ई एन ई, ब्यूटीन। क्या होगा? ब्यूटीन होगा। समझ गए? हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और आगे भी नाम लिख लीजिएगा, फार्मूला भी निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सी के एन के मान 5 रखिएगा तो C5H10 आएगा, C5H10 आएगा। 5 गो कार्बन मिल रहा है, 5 कार्बन से रूट क्या होता है? पेंट होता है। और उसमें ई एन ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पेंटीन बनेगा। कितना आसान है, अब इससे आसान होगा बताइए तो ये बेस है, ठीक है। बाकी इसका हर जगह उपयोग है, आगे पढ़ाएंगे तो सबका उपयोग मिलेगा। बहुत सारा यूपीएससी नामकरण बताना है, निश्चिंत रहिए, गारंटी के साथ में कहते हैं कि एकदम यूपीएससी नाम से आप लोग डरते होंगे, ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर एकदम डंका के चोट पर कह रहे हैं कि यूपीएससी नाम हम सिखाएंगे। आप लोग कहिएगा कि हाँ सर इससे पहले नहीं आ रहा था लेकिन अब आ रहा है समझ में, कहना पड़ेगा। तो चलिए इसका तो कहानी समाप्त हुआ, आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। और आगे के क्लास देखिए, अब बच गया है हम लोग का एल्काइन। क्या बच गया है? एल्काइन बच गया है, एल्काइन, ठीक है। तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होगा, ठीक है। इसका भी नाम जानेंगे तो ये आगे का वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि पढ़ाई पर कम ध्यान, इधर उधर ज्यादा ध्यान रहता है तो लोग, ठीक बा। तो इधर उधर ध्यान नहीं देगे, पढ़ाई पर ध्यान दो, कहबा और पढ़ावे के और पढ़ाई, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक बा। लेकिन इतना ही काफी है, अभी इतना ही को पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, जो नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, बताया जाएगा। और देखिए हम बता रहे हैं कि अपना नंबर भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, नंबर भी लिख दे रहे हैं। अगर कमेंट में तो मान लेते हैं कि पढ़ पाना बता पाना मुश्किल होगा, ठीक है, तो हम नंबर लिख रहे हैं अपना, इस नंबर पर क्या करिएगा? कॉल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नंबर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाला नंबर कॉल करिएगा, कोई भी परेशानी होगा तो। बस आज का क्लास इतना ही समाप्त करते हैं, ठीक है, तो बाय।